अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप के तमाम स्टूडेंट बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने वर्क को भी डिस्कस किया था, एनर्जी को भी डिस्कस किया था, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो एफिशिएंसी है, तो हम डिटेल से एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द रेशो ऑफ यूजफुल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, या दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी बॉडी को या किसी मशीन को हम कितनी एनर्जी देते हैं और उसके बदले में हमें वो कितना यूज़फुल एनर्जी हमें हासिल होती है, या इसी तरह किसी ही बॉडी को हम कितना वर्क उस पर इनपुट करते हैं और उसके बदले में हमें कितना आउटपुट वर्क मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ट्रांसफार्मर है और उसके पास वोल्टेज जो आ रही होती है वो 11,000 है और उसके बदले में हमें जो वोल्टेज मिलती है वो 202 वोल्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल मिलनी तो 220 चाहिए लेकिन हमें 202 मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से उसको कोई इनपुट एनर्जी मिल रही है और उसके बदले में जो यूज़फुल जो हमें आउटपुट दे रहा है या यूज़फुल वर्क जो हमें दे रहा है या यूज़फुल आउटपुट एनर्जी जो हमें ट्रांसफार्मर दे रहा है वो 202 वोल्ट है। तो इसका मतलब है जो 18 वोल्ट है वो वहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। तो एफिशिएंसी हम इसको कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, 80% है, यानी जितनी टोटल उसको एनर्जी मिली है और उसके बदले में उसने कितना यूजफुल वर्क हमें करके दिया है, या कितनी एनर्जी मिली है और उसके बदले में हमें यूजफुल एनर्जी कितनी मिली है, या कितना इनपुट उसको वर्क मिला है और उसके बदले में हमें कितना यूजफुल आउटपुट वर्क मिला है। इसकी जब हम रेशो निकालते हैं, इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। मैथमेटिकली तौर पे इसको हम लिखते हैं एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट या डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। और इसी तरह हमारे पास क्या है दूसरा जो है एफिशिएंसी यूजफुल वर्क आउटपुट, या इस तरह डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। यानी इन दो चीज़ों की जब हम रेशो निकालते हैं कितनी यूजफुल एनर्जी हमें मिली है और हमने कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की थी, या इसी तरह हमें कितना आउटपुट यूजफुल वर्क मिला है और उसके बदले में हमने कितनी इनपुट वर्क उसको दिया था। ठीक है, इसी तरह एफिशिएंसी की फिर जो फर्दर मोर मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू ई आउटपुट डिवाइडेड बाय ई इनपुट। और इस तरह नीचे भी आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो बेसिकली एफिशिएंसी को आप इस तरह समझें कि हमारे पास कोई मशीन है, उसको हम कितनी इनपुट एनर्जी देते हैं और उसके बदले में वो हमें कितना यूज़फुल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या कितना हम उस पर वर्क करते हैं और उसके बदले में हमें कितना यूज़फुल आउटपुट मिलता है, तो उसको हम उसकी एफिशिएंसी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट फर्दर मोर अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जिस तरह के लाइट बल्ब जो होते हैं इसके अंदर जो सर्किट होता है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ रही होती है थ्रू वायर्स, वो इस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास जो हमारी गाड़ियां हैं, कार्स वगैरह हैं, या हमारे पास जो मोटरसाइकिल वगैरह हैं, इनके जो इंजन्स होते हैं ये हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है फ्यूल्स के अंदर, यानी जो पेट्रोल वगैरह के अंदर हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, वो इसी ही पोटेंशियल यानी केमिकल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसकी वजह से इंजन हमारे पास चलता है। बेसिकली जो लाइट बल्ब है हमारे पास, जो हमारे पास जो कार का इंजन है या बाइक का इंजन है, वो क्या करता है, हमारे पास जो फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसी को ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी उनका मेन मकसद ये होता है कि वो उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन उसी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस हो जाती है। जैसे अगर हम बल्ब को देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब वो लाइट एनर्जी में बल्ब कन्वर्ट करता है तो आपने अक्सर देखा हो जो हमारे पास येलो लाइट वाले बल्ब होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं। जैसे वो हीट अप होते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है। इस तरह हमारे पास जो कार के इंजन है उनका साउंड भी होता है, तो साउंड में भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। या जो कार के इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान बहुत सारी फ्रिक्शन होती है, या स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, डायनामिक फ्रिक्शन होती है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, कोई भी फ्रिक्शन की फॉर्म होती है। तो उस फ्रिक्शन के ज़रिए से यानी जो उसके इंजन के पार्ट्स हैं जो उसके अंदर
पुलिस लगी होती हैं, वो जितनी भी पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है, तो उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी हमारे पास लॉस हो जाती है। यानी एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट तो कर रहा है बल्ब, और इस तरह इंजन भी एक फार्म से दूसरी फार्म में एनर्जी को कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन साथ में एनर्जी लॉस भी हो रही है। यानी फ्यूल अगर हमने उसको 10 लीटर दिया है तो उसके बदले में हमें वो यूजफुल वर्क 10 जाउल की बजाय 8 जाउल करके दे रहा है, तो 2 जाउल जो वर्क हमारे पास है वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। यानी हमारे पास बल्ब के पास जो वोल्टेज आ रही है वो 10 वोल्ट है, लेकिन जो वो लाइट हमें दे रहा है वो 7 एम्पेयर की या 6 एम्पेयर की लाइट हमें दे रहा है। तो इसका मतलब है 3 वोल्ट जो है वो हमारे पास लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो इस डिस्कशन से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी या किसी भी मशीन की वो एबिलिटी या कैपेसिटी कि वो कितनी एनर्जी को दूसरी यूज़फुल फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो हम उसको एफिशिएंसी कह सकते हैं उस बॉडी की या उस मशीन की। जैसे हमारे पास 2 बल्ब हैं, एक इनकैंडेसेंट बल्ब है यानी जो हमारे पास येलो बल्ब होता है, दूसरा फ्लोरोसेंट बल्ब है जो वाइट बल्ब होता है। तो उसके अंदर जो येलो लाइट बल्ब है उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी एफिशिएंसी 5% है, और इस तरह हमारे पास जो वाइट लाइट बल्ब है उसकी हीट कम होती है, तो उसकी एफिशिएंसी हमारे पास 20% होती है। इस तरह अगर हम एफिशिएंसी की यूनिट की बात करें तो इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है। ऊपर भी हमारे पास क्या है, एनर्जी है, यूज़फुल एनर्जी है, और नीचे भी इनपुट एनर्जी है। इस तरह ऊपर भी यूज़फुल वर्क है और नीचे भी इनपुट वर्क है। तो अगर हम इनके दोनों की यूनिट निकालें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, तो आउटपुट और इनपुट दोनों का यूनिट जाउल है, तो दोनों जाउल जाउल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है ना, हम इसको सिंपली नहीं लिख सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे सिंपली उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।